So hey guys, in this video I will discuss a lead code question with you all, that is fair distribution of cookies. Okay, so it is also a daily challenge. Okay, so what is given to us? You are given an integer array. हमें एक array दिया है which is of cookies. Okay, where cookies of I denotes the number of cookies in the ith bag. हमारे पास ना array को ही हमारा बैग कहा गया है और उसके अंदर जो जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या है, कुकीज का इंडेक्स है, मतलब इतनी कुकीज प्रेजेंट है। उसके बाद क्या किया है, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर के दैट नोट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू डिस्ट्रीब्यूट all the bags of cookies to. Means what is given to us, you have given this bag, you have to distribute these cookies to children. K is the number of children. Okay, after that what is given to us, that all the cookies in the same bag must go to the same child and cannot be split out. ठीक है, तो जैसे ये नहीं है कि आप 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा नहीं है। अगर हमारे एक बैग के अंदर जितने भी कुकीज है उसको आप स्प्लिट आउट नहीं कर सकते वैसे। ठीक है, फिर क्या है, द अनफेयरनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम टोटल कुकीज ऑब्टेन बाय अ सिंगल चाइल्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या करना, अनफेयरनेस का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम कुकीज एक चाइल्ड को कितनी दे सकते हैं, वो है उसको अनफेयरनेस कहनी है। कहा है यहाँ पे, और हमें क्या करना है, मिनिमम अनफेयरनेस कितनी होगी उसको हमें रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा एग्जाम्पल है। सपोज आई हैव टेकन ये देखो, ये हमारी क्या है, सपोज दीज आर द कुकीज। ठीक है, ये पूरा हमारा कितना है, ये बैग है हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 8, 15, 10, दीज आर द बैग्स। ठीक है, उसके अंदर हमारी ये सारी कुकीज दी गई हैं। ओके, और ये क्या है, k इक्वल टू 2, मतलब दीज आर द चिल्ड्रन। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हमें क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए होंगे उतने ही मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे कुकीज को, क्योंकि जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उतनी ही तो कुकीज हम लोग देंगे उन बच्चों को, क्योंकि हमें पूरा बैग खाली करना है और देखना है कि मैक्सिमम हम लोग कितना दे रहे हैं, उस मैक्सिमम में से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये हमारा क्या है, इट इज आर बैग। ठीक है, हमें k इक्वल टू 2 मतलब 2 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये हमारे 2 चिल्ड्रन के लिए आ गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये पहली कुकीज इसको दे दी और इन दोनों का जो सम आ रहा है वो इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोगों ने क्या किया कि नेक्स्ट चीज में हम लोगों ने क्या क्या सम करवा लिया इसमें 23। ये कैसे आया हमारा 8 और 15, मतलब सपोज हमने पहले चाइल्ड को इतनी दे दी और दूसरे चाइल्ड को एज इट इज दे दिया। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता है, और 8 और 10 को निकाला, ये दोनों सम मिलाकर हमने एक पहले चाइल्ड को दे दी और 15 दूसरे चाइल्ड को दे दिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे सम आ गए। यही क्या है हमारा अनफेयरनेस, यहाँ पे क्या है, इसी को ही अनफेयरनेस कहेंगे हम लोग, कि ये मैक्सिमम आ रहा है ना हमारा सम, ये मैक्सिमम कितना दे रहे हैं एक चाइल्ड को, इसी में यहाँ पे अनफेयरनेस कहा गया है। दैट वॉट एवर द कुकीज वी आर प्रोवाइडिंग, मतलब मैक्सिमम हम लोग कितनी कुकीज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को, उसी को यहाँ पे अनफेयरनेस कहा गया है। क्या कहता है, हमें अनफेयरनेस को मिनिमम करना है। मिनिमम का मतलब वॉट एवर वी आर, हमें जो भी आंसर मिल रहा है यहाँ से 25, 23 और 18, इनमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 18 हमारा क्या है, मिनिमम, मतलब यही हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, हमारे पास एक बैग दिया गया था और चिल्ड्रन दिए गए थे। उसके बाद क्या किया था, हमें कि ना डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बैग्स को ही, बैग्स के अंदर जो कुकीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन सच अ वे दैट वी गेट द मैक्सिमम कुकीज। में अनफेयरनेस हो, इसमें कहा है अनफेयरनेस होनी ही चाहिए, तो अनफेयरनेस होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 कुकीज है, तो चारा क्या है हमारे पास देने का, कि हम लोग 2 कुकीज जो है, मतलब 2 बैग्स हैं जो वो एक चिल्ड्रन को देते हैं और रिमेनिंग सिंपल को देते हैं। ठीक है, यही तो वे है हमारा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डे में हम लोगों ने क्या किया, 8 एज इट इज दे दिया और 15 और 10 ये दोनों मिला के दूसरे चिल्ड्रन को दे दी। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पहले 2 को मिला के हम लोगों ने इस वाले चाइल्ड को दे दिया और ये एज इट इज, और सिमिलरली इसके लिए 8 और 10 को मिला दिया तो 18 और 15 एज इट इज। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। तो जितनी भी अनफेयरनेस आएगी उसमें से जो मिनिमम होगा, हम लोग देख सकते हैं 18 इज द मिनिमम, सो वी हैव टू बी रिटर्न दिस। ओके, हमें समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका तरीका क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ना, ये मैंने आपके लिए ट्री बनाया है। ट्री बनाने का रीजन क्या है, बिकॉज whenever you are seeing any of these cases, so always remember in that case we have to be make the tree because we are finding the cases. Okay, so that's why we have to be create
द केसेस। ओके, केसेस हैं तो ट्री बनेगा, हाँ समझ आ गया। उसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे बैकट्रैक यूज कर रहे हैं। बैकट्रैक लगाने का रीजन क्या है अभी आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ये हमारा दो चिल्ड्रन है, पहले किसी को एक भी हम लोगों ने कुकीज नहीं दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, पहली कुकी उठाई मैंने अपनी, और पहले क्या किया, पहले फिर लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड को देख के देखी। नेक्स्ट केस में हम लोगों ने राइट चाइल्ड को देखी। ठीक है, पहले उसको कुकीज देंगे फिर उससे वापस ले लेंगे, इसी को क्या कहते हैं, बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी गिव द कुकी टू देम, देन आफ्टर दैट वी हैव टू बी टेक बैक, ओके, एंड गिव टू अदर चाइल्ड। ठीक है, हमने पहले क्या किया, 8 और 10 लिया, पहले इस वाले को दे दी हम लोगों ने 8, और उसके बाद इससे वापस लेके हम लोगों ने सेकंड चिल्ड्रन को दे दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, हम लोगों को फर्स्ट कुकी वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सो नाउ अदर कुकी इज 15, तो हमें 15 देना है। तो हम लोग 15 का क्या है कि हम लोग यहाँ तो पहले चाइल्ड को ही दे दें या फिर यहाँ पे दूसरे चाइल्ड को दे दें। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 8 प्लस 15 करेंगे 23 आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे 8 एज इट इज है, अगर राइट चाइल्ड को देंगे तो यहाँ कितना आएगा 15। ठीक है, उसके यहाँ पे 8। उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ये हमने पहले 0 और 8 दिया था ना इस वाले केस में, अब हम लोग 15 देना है, तो यहाँ पे 15 और 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 0 और 23। ये कैसे आया, पहले हम लोगों ने 15 ये स्टार्टिंग वाले को दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो 15 था मैंने पीछे वाले को दे दिया, तो कितना आ गया 0 और यहाँ पे 23। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कौन सी कुकी बात कौन सी कुकी दी, 15 वाली। ठीक है, पहले हम लोग 8 दे रहे थे, अब हमने कौन सी दी 15, अब हमें क्या देनी है 10। ठीक है, तो 10 के लिए क्या करेंगे कि ये वाला केस है ना उसके अंदर ही हम लोग 10 दे देंगे। 10 कैसे देंगे, पहले को वाले को 23 है तो उसमें 10 दे दिया, और दूसरा वाला एम्प्टी, देखो यहाँ पे 33 और 0। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले वाले को नहीं दी, दूसरे वाले को दे दी, तो पहले वाले कैसे आएगा 23 ही आया, और दूसरे वाले को 10 दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें सिमिलरली यहाँ 10 लगाएंगे और सेकंड वाले को देंगे, ऐसे हमें हर केस में लगाते जाना है। 10 हर केस में यहाँ पे पहले लेफ्ट में ऐड करना है, फिर राइट में, सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट में, देन नेक्स्ट वाले में राइट में, ऐसे ही हम लोग सारे केस बनाते जाएंगे। सारे केस बनाते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हर आउटपुट में से मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम क्यों निकालेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम अनफेयरनेस। हमने सब में से मैक्सिमम अनफेयरनेस निकाली है। अनफेयरनेस का मतलब क्या था, जो मैक्सिमाइज सम होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया 33, यहाँ पे कितना आया 23, यहाँ पे कितना आया 80, यहाँ पे कितना आया 25, सिमिलरली हेयर 25, यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 23, और यहाँ पे कितना है 33। इन सब में से अब उसके बाद क्या किया था, जो मैक्सिमम अनफेयरनेस आएगी ना उन सब में से जो मिनिमम होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो 18 इज द मिनिमम फ्रॉम ऑल, सो वी हैव टू बी रिटर्न द मिनिमम आंसर इज 18। ठीक है, बहुत इजी कोड था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो चिल्ड्रन है उसमें से बस सिंपली हमें बैक ट्रैक करते जाना है, पहले एक को देना है क्योंकि फिर वापस ले लेनी है, और देखना है जो मैक्सिमम आएगा, फिर मैक्सिमम सारों में से हमें मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो इसका कैसे कोड लिखा है, कुकीज ऑफ आई, मतलब हमारे पास कुकी है ना, तो हम लोगों ने किसको दे दिया, कुकीज को। ठीक, तो कुकीज नाम की मतलब इंडेक्स को दे दिया हम लोगों ने। तो अब क्या है, हम लोगों ने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, j इक्वल टू 0 टू j लेस देन k। तो देखो ये j इक्वल टू 0 और ये कहाँ तक जा रहा है, टोटल इसकी लेफ्ट। ठीक है, हम वी हैव टू ट्रेवल ऑल द नंबर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। टी ऑफ जे क्या है, ये मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स ये है, ये टी हम लोगों ने इसको डिनोट किया है, ये एक सेल है ना, इसको ही हम लोगों ने डिनोट किया है। ठीक है, कि हम लोग इसको पहले कुकीज देंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे, फिर उससे वापस ले लेंगे। यहाँ पे टी जी माइनस आएगा, टी जी माइनस इक्वल टू कुकीज आएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले उससे कुकीज देंगे फिर वापस ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा, टी जी minus equal to cookies, because first of all we have to be give them cookie, after that we have to be take back from them। ठीक है, तो सिंपली मैंने यही किया कि सबसे पहले मैंने वहाँ पे कुकीज पहले इंडिकेट किया कि हमारी कुकीज क्या है, इंडेक्सेस पे है। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, कहाँ से 0 से लेके लेस देन के, बिकॉज वी हैव टू ट्रेवर्स मीन हमें ये सारी कुकीज है ना,
स्टार्टिंग से लेके एंड तक देनी है हमें, इसलिए हम लोगों ने फॉर लूप लगाया। उसके बाद पहले हर स्टार्टिंग से लेके एंड पहले मैंने कुकीज दी, यहाँ पे देख सकते हो पहले इसको 8 दिया फिर वापस लेके इस वाले को दिया, इसलिए मैंने क्या लिखा पहले इसको कुकीज देंगे देन वापस ले लेंगे, प्लस मतलब देना, माइनस मतलब उसे वापस ले लेना, ठीक है। तो यही मैंने मेथड यूज करा है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना कोड देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी हैव टू गेट द मिनिमम वैल्यू ना, तो हम लोग अपने आउटपुट को पहले क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ताकि हम लोग अगर स्टार्टिंग में सपोज इंटीजर की मिनिमम वैल्यू लिख देते तो वही आंसर आता, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू खुद निकालनी है। तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा लिखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना, हर क्वेश्चन में काम आएगा। उसके बाद क्या किया है, काउंट, मतलब हर जगह हम लोग काउंट करते जाएंगे कि हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसमें इसका साइज कितना होगा, 2, मतलब के लिखा है ना, तो यहाँ पे कितना है 2, इसका मतलब क्या है, इस वाले को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। इसका साइज कितना है 2, मतलब जितने चिल्ड्रन होंगे ना उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू बी बैक ट्रैक करना है हमें, क्योंकि उससे पहले लेनी है वापस नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही चीज लगाई है, ये मैंने आपको बताया था अभी कि फॉर लूप कहाँ से 0 से लेके के तक लगेगा, और मैंने क्या किया कि पहले उससे कुकी दी है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, बैक ट्रैक किया है, कुकी नंबर +1 किया है, +1 बिकॉज हमें पहले इधर जाना था फिर यहाँ से वापस आना था, इसलिए, ठीक है, +1 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया है मैंने कि मैंने उसमें बैक ट्रैक करा, उसके बाद क्या किया, उसे वापस ले लिया, जैसे कि मैंने बताया था पहले कुकी आप दोगे फिर वापस लोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम लोग सिंपली ब्रेक डाउन कर देंगे। फिर क्या देखा है हम लोगों ने, कुकी नंबर इक्वल इक्वल कीज डॉट लेंथ, व्हाट डज इट मीन है दैट वी हैव रीच्ड द एंड, मतलब कुकी का नंबर हम लोग कुकी डॉट लेंथ मतलब लास्ट तक पहुंच गए हैं। कुकी की लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो 0 1 2 जितने केसेस होंगे उतनी बारी तो हम लोग बनेगा, 0 1 2 है ना, तो 0 ये 1 यहाँ पे 2, और ये सिंपली इसका ये वाला क्या है, इसका सम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात इनिशियली था ही हमारा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको कि ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 2, ठीक है। तो ये इतनी बार हम लोगों ने इसकी बैक ट्रैक किया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कि हम लोग अगर जब इसको बैक ट्रैक करेंगे ना, जब एंड पे पहुंच जाएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्स जितना आएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर इनिशियली कितना था, मैक्सिमम में हमारा 0 था, तो हर स्टेप पे हम लोग मैक्सिमम काउंट करते जाएंगे, और काउंट की वैल्यू जितनी आ रही है जितना भी आएगा ना वो किस में स्टोर जाएगा, मैक्सिमम में, ठीक। देखो ये वाला मैक्सिमम जो है ना वो इनिशियली है, और काउंट ऑफ आई ये वाला अपडेटेड है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हमारी काउंट यहाँ पे मैक्सिमम कितना आया था 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, जो इसमें से मैक्सिमम आएगा वही हमारा कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली देखो काउंट की वैल्यू अभी मैक्सिमम कितनी है 8 है, तो पहले किसमें आ जाएगा कि मैक्स लिखेंगे हम लोग, मैक्स के अंदर कितना आएगा, पहले तो 0 आएगा और 0,8, तो हम लोग इसमें से मैक्सिमम क्या हो जाएगा 8, तो उसको ही हमारे सम के अंदर ले लेंगे, तो ऐसे करने का इसका फंडा होता है, ठीक है। तो सिंपली यही करेंगे कि हम लोग फाइंड करेंगे मैक्स इक्वल टू मैक डॉट मैक्स, मैक्स इनिशियली मैक्स कितना था 0 था, और काउंट ऑफ आई फिर उसके बाद कितना आया 8 आया, ठीक है। ऐसे हम लोग लेते जाएंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग आंसर क्या निकालेंगे, जो मिनिमम आएगा उसमें। और हमेशा याद रखना कि देखो हम मैट डॉट मीन हम लोग ये मैथ जावा का फंक्शन है, ये तो आपको पता ही होगा। आंसर क्यों किया, स्टार्टिंग में हम लोग को देखो यहाँ पे लिखा था ना मैक्सिमम वैल्यू, ताकि हम लोग इजीली कंपेयर कर पाए हमारे आउटपुट को कि कितना आएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटीजर की और हमारे यहाँ जो मैक्स आ रहा है उसमें से, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, आंसर, और सिंपली रिटर्न करवा देंगे उस वैल्यू को। देखो सब बहुत ईजी मेथड था, हम लोगों ने सिंपली कुछ नहीं किया यहाँ पे कि हम लोगों ने काउंट क्या है हर स्टेप पे कि कितना हमारा उसकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर लेंगे और सिंपली रिटर्न करवा देंगे आंसर को, ठीक है। फिर कुकीज मतलब एंड तक पहुंच जाएगी अगर हमारी, तो हम लोग क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे, फाइंड आउट करेंगे पहले मैक्सिमम, फिर उसके बाद मिनिमम निकालेंगे और सिंपली रिटर्न करवा देंगे। और यहाँ पे मैंने बैक ट्रैक लगाया कि बैक ट्रैक कैसे होगा कि हर एक पहले कुकीज पे जाएंगे, उसको कुकी देंगे, फिर वहाँ अगले नंबर पे जाएंगे, फिर उसको ले लेंगे, ठीक है। पहले उसको देंगे फिर वापस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत इजी मेथड लगाया। देखो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे देखो बैक ट्रैक के बाद ही क्यों लगाया हम लोगों ने, उससे वापस ली, हम लोग पहले वापस क्यों नहीं ली, ये दोनों चीजें देखो सेम ही है एक तरह से, कि हम लोगों ने क्या किया, पहले तो उसको दे दिया, उसके बाद जब हम लोग बैक ट्रैक लगाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो कुकीज नंबर
कुकीज़ नंबर ही लिखा है, और यहाँ पे जब बैक चेक करेंगे तो कुकीज़ नंबर +1 लिखा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली पहले तो हम लोगों को उससे देनी है, ठीक है। फिर हम लोग जब बैक चेक करेंगे ना तो हम लोग नेक्स्ट वाली कुकी पे जाएंगे, और जब लेनी होगी ना तो पिछली वाली कुकी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। और अगर काउंट की वैल्यू अगर 0 आ गई तो सिंपली ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो देखो ये सिंपली एक्सेप्ट हो गया। बहुत ईजी कोड था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ईजी भी था। सो आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू।